हम लोगों ने पिछली कक्षा में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। यह अध्याय है अध्याय संख्या 17 जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 5 में सामाजिक अध्ययन के तहत पढ़ना है और ये सारी पढ़ाई आप लोगों के पाठ्यक्रम पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार और आपके पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार हो रहा है। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक अब इस अध्याय को और आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा हर वो बात जो कि आप लोगों को आपके इस अध्याय में पढ़ना है। हालांकि यह अध्याय इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह आधार इसका बनता है पिछले अध्याय संख्या 16 जो कि था इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, जो हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने यह देखा कि इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से पहलू थे, कहां 1857 आता है तो कैसे 1915 आता है, तो कैसे अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग जो लड़ाई है वो सारी चीजें होती है, चाहे वो बैटल ऑफ बक्सर होता है या बैटल ऑफ पलासी होता है। पहले पलासी होता है फिर बक्सर होता है और ये सारी चीजें होती है। तो वो सारी बातें हम लोगों ने पिछले अध्याय में कर ली है। अब इस अध्याय को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंडियन नेशनल एकेडमी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था उसकी भी बात करेंगे और भी दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत सारी बातें होनी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय को। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रीडम स्ट्रगल इन चैप्टर 16 ऑफ दिस बुक। इसी पुस्तक के चैप्टर 16 यानी कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा, बात की। लेट्स रीड द इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रगल। अब हम लोग आगे बात करेंगे गांधी जी के पार्टिसिपेशन का इस नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कि गांधी जी का क्या योगदान था। तो द ईयर 1915 वाज द क्रूशियल ईयर इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर हम लोग बात करें वर्ष 1915 का, तो वर्ष 1915 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा साल हो जाता है, क्योंकि वर्ष 1915 में ही इन दिस ईयर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश से भारत देश यानी कि स्वदेश गांधी जी का आगमन होता है इसी वर्ष 1915 में। गांधी जी के बारे में और आगे बात करते हैं क्योंकि अभी हम लोग को कुछ समय तक इस अध्याय में गांधी जी के बारे में ही बात करना है। लिखा हुआ है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी was born on 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म भारत देश के गुजरात राज्य के पोरबंदर में अक्टूबर 2 1869 को होता है, यानी कि वर्ष 1869 के अक्टूबर महीने के 2 तारीख को पोरबंदर गुजरात, भारत देश के गुजरात राज्य के पोरबंदर जगह पर इनका जन्म होता है। पोरबंदर में इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर को वर्ष 1869 में। गांधी जी स्टडी लॉ इन इंग्लैंड। इन्होंने विधि की पढ़ाई, न्याय की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में की। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री, उपाधि प्राप्त करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ। यह दक्षिण अफ्रीका चले गए वर्ष 1893 में ताकि यह अपने विधि का, अपने लॉ की पढ़ाई का आगे कार्य कर सके। देयर ही सॉ द पैंथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार को देखा, या फिर भारतीयों की जो दया और जो ये सारी चीजें थी, कैसी कंडीशन थी, जो पैंथेटिक कंडीशन थी, जो बुरा बर्ताव हो रहा था, जो दयनीय स्थिति थी, उन सारे चीजों से गांधी जी जो है वो अवगत हुए। दे वेयर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय द व्हाइट्स। यहां पर गोरे और कालों के बीच में यानी कि भेदभाव की एक प्रक्रिया चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका वाले अपने आप को गोरा मानते थे और वो अपनी तुलना में भारतीयों को काला समझते थे और इसके आधार पर गोरों के द्वारा कालों
के प्रति जो है उदासीन व्यवहार हुआ करता था और ये उन लोगों को प्रताड़ित करते थे। गोरों के द्वारा काले जो हैं वो प्रताड़ित होते थे दक्षिण अफ्रीका में, और ये सारा चीज जो है ये गांधी जी को दिखा। आगे हम लोग बात करेंगे। यह जो चित्र है ये मोहनदास करमचंद गांधी का है। इस चित्र पर आप महात्मा गांधी लिखा हुआ देख सकते हैं। यह भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर गांधी जी को 2 अक्टूबर वाले गांधी जी को महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है, इसकी भी बात होगी। आगे बात करेंगे, जब यह बात आएगी तब बात करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, In South Africa, Gandhiji faced discrimination when he was thrown off a train at Pietermaritzburg after refusing to move from the first class to make room for an European passenger. अब गांधी जी तो पहुंचे 1893 में साउथ अफ्रीका। उनको करना था अपने विधि का कार्य, यानी कि जो उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, जो विधि की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी, अब उस पर इनको आगे काम करना था। इसके लिए वो इंग्लैंड से आ जाते हैं एक दूसरे देश दक्षिण अफ्रीका, यूरोप महादेश से आ जाते हैं वो अफ्रीका महादेश में। अब यहाँ पर वो अपना विधि का प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ का प्रैक्टिस करने के लिए, विधि का कार्य करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उनको कुछ और दिखता है। उनको दिखता है कि नहीं, यहाँ पर तो हमारे देश के लोगों के साथ और इसी देश के कुछ लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, इसी देश के लोगों के द्वारा, यानी कि दक्षिण अफ्रीकियों के द्वारा। तो इनको लगता है कि नहीं, विधि की प्रैक्टिस तो होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन इस समाज को भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इस समाज को भी, ये जो समाज के लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, इनको भी हमें सही करना होगा, इनको भी एक नेतृत्व देना होगा। और एक हादसा इनके साथ भी हो जाता है वहीं दक्षिण अफ्रीका में। जब दक्षिण अफ्रीका में यह एक ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं तो पीटरमारिट्जबर्ग जो एक जगह है, वहां के एक स्टेशन पर इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है। तब जब इनसे कहा जाता है कि तुम इस यूरोपियन यात्री के लिए अपना सीट छोड़ दो, ये मना कर देते हैं, तो इन्हें उस ट्रेन से उतार दिया जाता है। कहें तो धक्का देकर उतार दिया जाता है, जिसके कारण से इनको बहुत ज्यादा दुख होता है, या फिर कहें तो ये एक तरीके से सदमे में चले जाते हैं कि आखिर यह सब चीज क्या हो रहा है, और यह तो अब मेरे साथ भी हो गया। ये पहले से ही चिंतित थे और साथ ही साथ इनके साथ भी ऐसा ऐसा व्यवहार होने लगा। तो ये सारी चीजों को देखकर ये जो है और ज्यादा इनको बुरा लगा और इन्हें लगा कि नहीं, अब हमें इन सारे चीजों पर भी कार्य करना होगा, क्योंकि विधि का प्रैक्टिस तो होगा, लॉ की का जो कार्य है वो तो होता रहेगा, लेकिन ये जो सामाजिक कार्य है इसकी भी बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता है। अभी मुझे लगता है कि इन्हीं सारे चीजों पर कार्य करना चाहिए, ऐसा गांधी जी को लगा। आगे, आफ्टर विटनेसिंग फर्स्ट हैंड the injustice faced by the Indian, Gandhiji started question his people status within society। जब इन्होंने प्रथम दृष्टया यानी कि पहली बार ये सारी चीजें देखी तो इन्हें लगा कि नहीं, ये चीज बुरा हो रहा है। तो फिर इन्होंने अपने समाज में और उस समाज में इन्होंने प्रश्न उठाया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हम इन सारे चीजों से जीत पा पाएंगे, कैसे हम इन सारे चीजों से बाहर निकल पाएंगे, कैसे इन सारे चीजों से हमें आगे निकलना चाहिए। उन सारे चीजों के कारणों पर इन्होंने चर्चा की। He started सत्याग्रह which means insistence on the truth। इन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। कहें तो इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम इन्होंने सत्याग्रह रखा। सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह करना, यानी कि ट्रुथ पर टिके रहना, यानी कि सत्य पर टिक कर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना। यह सत्याग्रह था जिसकी शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर वाले मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। इट वॉज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। यह एक तरीका था एक अहिंसात्मक आंदोलन का, यानी कि यह जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक था, यहां पर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी। गांधी जी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हिज कैंपेन इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली इस कैंपेन में, यानी कि इस आंदोलन में। कहें तो इस जो लड़ाई जो ये लड़े सत्याग्रह वाली, इसमें इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली, क्योंकि इसकी शुरुआत तो इन्होंने अपने उसी देश में की जहां पर ये अपना काम करने गए थे, जहां पर इनको ट्रेन से उतार दिया गया।
His experience in South Africa helped him a lot when he came back to India. और इनका जो अनुभव दक्षिण अफ्रीका में था वो इनको बहुत ज्यादा सहयोग किया जब ये भारत आए, क्योंकि भारत में भी तो लगभग वही स्थिति थी, यह भी तो अंग्रेजों के अधीन था, यहाँ पर भी गोरे काले धर्म और ये सारी चीजें हो ही रही थी, क्योंकि ये आए वर्ष 1915 में, उससे पहले 1905 हो चुका था, उससे पहले 1857 हो चुका था, उससे पहले दादा भाई नेहरू बाल गंगाधर तिलक वाला ये सारा चीज हो चुका था। और इनको क्या पता था कि आने वाले 4 साल के बाद एक बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा जालियांवाला बाग में। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो हो चुकी थी और बहुत सारी चीजें जो है इनके आने के बाद हुई। तो ये जो चीजें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था वह इनको अपने देश स्वदेश भारत आने के बाद वही सारी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी कमोबेश वही सारी स्थिति थी, मोर और लेस वही सारे कंडीशन थे। लिखा हुआ है आगे, ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। वर्ष 1915 के जनवरी महीने में ये भारत वापस आ गए। भारत इन्होंने कब वापसी की? तो घर वापसी इनकी वर्ष 1915 के जनवरी महीने में हुई। He returned to India in January 1915. After coming back, भारत आने के बाद he traveled to different part of the country to know more about the people. भारत आने के बाद इन्होंने देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर यात्रा की ताकि लोगों के बारे में और अच्छे तरीके से जान सके, भारतीयों के बारे में और अच्छे तरीके से जान सके। He was shocked to see the condition of the poor. उन्हें अचंभा हुआ, वो हैरान हो गए गरीबों की स्थिति को देखकर। सोशल एविल लाइक द कास्ट सिस्टम केप्ट द पीपल डिवाइडेड एंड बैकवर्ड। इनको लगा, इनको दिखा कि ये जो जातिगत प्रणाली है वो एक सामाजिक बुराई के तौर पर, एक सामाजिक बीमारी के तौर पर भारत में चल रहा है, जिससे लोग जो हैं वो पिछड़े होते जा रहे हैं और लोगों में बंटवारा होता जा रहा है। पीपल ऑफ लो कास्ट एंड द अनटचेबल वेयर ट्रीटेड बैडली। अब हालांकि जात जो बनाया गया है उसमें भले ही ऊंचा नीचा होता हो, लेकिन मानवीय आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कोई जात ऊंचा या नीचा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, इसको भी हम लोग झुठला नहीं सकते कि हाँ, जातिगत आधार पर ऊंच नीच होता है, पहले बहुत होता था, अब कम होता है, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं 1915 की, जब बहुत होता था। तो उस समय इन्होंने देखा कि जो ऊंचे जात वाले लोग हैं, जो तथाकथित ब्राह्मण राजपूत वाले जो कैटेगरी वर्ण से आते हैं, वो शूद्र वर्ण के अलग अलग जातियों के साथ जो है वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर कहें तो अनटचेबल यानी कि अछूत वाला व्यवहार कर रहे हैं, उनको टच करना भी, छूना भी नहीं चाह रहे हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ पीपल। गांधी जी ने यहीं पर निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे लोगों के एकता के लिए कार्य करना होगा, एकता के लिए काम करना होगा। ही गेव द नेम हरिजन टू अनटचेबल। इन्होंने उन अछूतों का, जिनको बड़े जात तथाकथित बड़े जात के लोगों ने अछूत बना दिया था, उन अछूतों को इन्होंने एक नया नाम दिया, हरिजन नाम दिया। हरिजन यानी कि हरि के जन यानी कि भगवान के लोग। तो इन्होंने हरिजन नाम दिया, क्योंकि नाम से भी बहुत असर पड़ता है, नाम से भी बहुत बड़ी जो मनोवैज्ञानिक असर है वो पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी जैसे विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है, तो विकलांग जो है एक तरीके से एक अपशब्द के तौर पर अगर बनता जा रहा था, तो उसको एक सम्मान वाला शब्द अगर दिव्यांग दिया गया, उसी तरीके से अछूत को भी या दलित को भी एक अच्छा सा शब्द जो उस समय इनको लगा उन्होंने दिया, जिसको इन्होंने हरिजन नाम दिया, यानी कि हरिजन शब्द से इन्होंने इनको एक पहचान दी। जो अनटचेबल थे इनको इन्होंने हरिजन नाम दिया, या फिर कहें तो जो शूद्र वाले जो वर्ण के लोग थे वो हरिजन कहलाने लगे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यह नाम शूद्र वर्ण के लोगों को दिया गया था। उस समय जब इनको लगा कि नहीं, भारत में जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा गंदा स्थिति हो रहा है और तथाकथित बड़े जात के लोग तथाकथित छोटे जात के लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अछूत मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, हरिजन नाम दिया गया।
अब हम लोग पृष्ठ संख्या 101 पर आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग बात करते हैं आगे की। लिखा हुआ है ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम। ही मतलब गांधी जी। गांधी जी ने लोगों को कहा कि तुम कास्ट सिस्टम यानी कि जातिगत प्रणाली का विरोध करो, को नहीं मानो, के आधार पर मत चलो। He began to take an active part in the freedom struggle और फिर उन्होंने तेजी से एक सक्रिय रूप से अपने आप को इस स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ाया। After World War I, British passed several acts or laws which were harsh and violated the basic right of human being. विश्व युद्ध एक यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा और भी कठोर से कठोर कानून लागू कर दिए गए भारतीयों पर, जिससे भारतीयों को तो पहले परेशानी हो रही थी, अब तो और ज्यादा उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो बेसिक ह्यूमन राइट था, वो सारे चीज जो अधिकार थे, मानवीय अधिकार थे, उन सारे चीजों को भी दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। One of such act was रॉलेट एक्ट ऑफ 1990 और इसी में से एक एक्ट जो था, जो रॉलेट एक्ट था, जो वर्ष 1919 में आया। Anybody could be arrested without a trial according to this act। इस एक्ट के अनुसार किसी को भी कारागार में, किसी को भी अरेस्ट, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है बिना किसी पूछ के। बस लगा कि इसको जेल में डाल देना है तो डाल दो। ये था रॉलेट एक्ट और इसी का विरोध भी, और इसका विरोध भी भारतीयों ने जोर शोर से किया। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ और गांधी जी ने लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे जो अनजस्ट लॉ हैं, जो भेदभावपूर्ण जो लॉ कानून है, विधि के द्वारा बनाए गए ये सब जो कानून है, इसका विरोध करो, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं तुम्ही को बर्बाद करेगी। तो ये सारी चीजें हुई, रॉलेट एक्ट आया और बहुत सारी चीजें हुई जहां पर लोगों को परेशानी हुई, लोगों ने इसका विरोध भी किया। उनको एक अच्छा सा नेता जो है वो भी मिल गया था गांधी जी के तौर पर। और भी बहुत सारी चीजें होंगी और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो इंडिया विंस फ्रीडम यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत होगी। लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में और वहां पर इस अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में।